उमरिया जिले के बांधावा टाइगर रिजर्व में विगत कुछ दिन पहले आग ने कहर ढाया था, जिसकी चपेट में कई छोटे जीव जंतु और पेड़ पौधे आ गए थे। इससे कई वन जीवों ने अपना आरामदायक क्षेत्र छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में पलायन करा, जिससे कि वे आग की लपटों से बच सके, उसका शिकार न हो। लगभग 3 दिन तक बांधवगढ़ दत्का आग की चिंगारी की शुरुआत का ठेकरा वन मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया कर्मियों से मुखातिब होते हुए इशारे ही इशारे में ग्रामीणों की ओर कर दिया। लगभग 72 घंटे से ज़्यादा जिस तरह आग ने बीटीआर के जंगलों के अंदर तांडव किया, उसे मंत्री जी ने सामान्य कहकर ये जताने की कोशिश की मानो कुछ हुआ ही नहीं। आगजनी की घटना को लेकर शुक्रवार की रात्रि जायजा लेने पहुंचे वन मंत्री विजय शाह ने रात्रि विश्राम कर शनिवार को सुबह लगभग 5 बजे हॉट बैलून से खाक हुए जंगलों का निरीक्षण किया और 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वार्ता कर मीडिया कर्मियों को नुकसान की जानकारी दी। लेकिन मंत्री जी ने साथ साथ ही ये भी कह दिया कि नुकसान का आकलन नहीं कर सकते, अभी सीख रहे हैं। बीटीआर में 3 दिन तक जिस आग ने तांडव किया, उससे कई छोटे जीव जंतु, कई विशाल पेड़ पौधे नष्ट हो गए। सूत्रों की माने तो जिस तरह आग ने कहर बरसा है, उसकी शुरुआत होलिका दहन के दिन टाइगर रिजर्व के संरक्षण क्षेत्र खितौली जोन आग के भड़कते हुए मदती जोन कोर को कुछ अंश भागकर चपेट में लेते हुए धमोकर का रेंज में बफर जोन में कोर क्षेत्र ताला को आग की चपेट में ले लिया। यही नहीं, लगभग 24 घंटे में किसी अधिकारी को यह नहीं मालूम पड़ा कि जंगल के अंदर आग लगी है। जैसे ही आग दिन दुगनी रात चौगनी भड़कती रही, जंगलों में विनाश कर और आगे बढ़ी। उसके उठ रहे धुएं को कोर बसाइट वाले ग्रामीणों को जानकारी के बाद प्रशासन हरकत में आया। जंगल के बिना सोने का आकलन नहीं कर पाने पर जवाब दिया, लेकिन जब तक डैमेज कंट्रोल कर पाते। वन मंत्री विजय शाह ने कहा कि आग बांधवगढ़ में लगी, उसमें प्रथम दृष्टि सामान्य होना प्रतीक होता है, जिसमें लगभग 1% नुकसान हुआ है, जिसमें कोई जीव जंतु आग की चपेट में नहीं आए हैं। आग का विकराल रूप लेने का कारण वन मंत्री अपने विभाग में नुमाइंदे को दोषी न मानते हुए ठिकारा इशारे इशारे में टाइगर रिजर्व के अंदर ग्राम के लोगों के ऊपर फोड़ दिया। रोहिनिया बीच एक बाघिन का शव सड़े गले अवस्था में बरामद हुआ था, जिस पर मंत्री ने जवाब दिया कि बाघों की संख्या में इजाफा होने के कारण आपसी संघर्ष में बाघिन की जान गई है। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सूत्रों के द्वारा बाघिन की मौत दम घुटने से हुई है। पहले भी कई मौतों को लेकर पार्क प्रबंधन ने कई बार जानकारी छुपाई, जिस पर पर्दा डालने का काम वन मंत्री ने भी किया। आगजनी की घटना से लेकर बाघिन की मौत तक जवाब पड़ला झाड़ने वाला ही दिया गया। वन मंत्री ने यह कहा कि जिस तरह बाघों की संख्या बढ़ रही है, उसी को लेकर शिफ्टिंग का विचार किया जा रहा है, तो दूसरी ओर जंगल के अंदर बसे गांव को भी खाली कराने का विचार कर रही है सरकार। जिस तरह बांधवगढ़ में आग लगी है कोर क्षेत्र में, उसको लेकर आगजनी की घटना की संपूर्ण रूप से जांच कलेक्टर वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी सम्मिलित होकर करेंगे। ये सारे गांव नेशनल पार्क के अंदर हैं और वनोपज चुनने का अधिकार फॉरेस्ट के एक्ट के तहत उनको है। तो तेंदुपत्ता भी तोड़ते हैं, वो महुआ भी बीनते हैं, लेकिन जब महुआ बीनने जाते हैं तो नीचे आग लगाते हैं। नेशनल पार्क वाले ये बोलते हैं कि अब चूंकि नेशनल पार्क बन गया है, अब यहाँ पर आपको महुआ चुनने का और तेंदुपत्ता का अधिकार नहीं, क्योंकि अभी हमने उनको शिफ्ट नहीं किया, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा फोर्सली उनके अधिकारों को मना नहीं करते। अभी कितना का घर है, वो भी कैसे अपना जीवन यापन करें, जब यहाँ से चले जाएंगे तो ठीक है। इसलिए हम लोग फोर्सली कोई प्रक्रिया नहीं अपनाते और वो लोग महुआ भी बीनते हैं, तेंदुपत्ता भी तोड़ते हैं, जबकि वो नियम विरुद्ध। भारत सरकार से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। 2008 में जब मैं पहले वन मंत्री था, उनके अच्छे विस्थापन के लिए हमने प्रयास शुरू किए थे और हमने ऑफर दिया था कि जितनी जमीन, लगभग 2-2 हेक्टेयर दे रहे, प्रति परिवार 2 हेक्टेयर, एक परिवार को 2 हेक्टेयर जमीन हम पार्क के बाहर दें, चाहे रेवन्यू लैंड हो और चाहे वो फॉरेस्ट लैंड हो। लोग नहीं माने। हमने फिर उनको दूसरा ऑफर दिया कि आपके परिवार में अगर 5 लड़के और 2 लड़के 7 हैं, लड़के लड़कियां, तो 7 को 2-2 हेक्टेयर जमीन देंगे, तो भी वो नहीं माने। अभी हमने तीसरा ऑफर भी दिया कि अगर आपको, मान लीजिए आपके परिवार में 5-10 लोग हैं जो 18 साल से ऊपर हैं, भले उनकी शादी भी हो गई और वो यहाँ पर रह रहे हैं, बाहर भी गए, आपके साथ रह रहे हैं, उनको भी हम एक परिवार 1 यूनिट मानेंगे और प्रति यूनिट 10 लाख रुपये। अगर आपके घर में 4 बच्चे और एक हस्बैंड वाइफ 5, दादा दादी 6,
तो आपको 60 लाख रुपए देंगे। आप 60 लाख रुपए ले लीजिए, पार्क के बाहर जाने पूरा सामान उठाएंगे हम, बसाएंगे हम, और आपको 60 लाख रुपया, मतलब प्रति यूनिट 10 लाख। उस पर भी अभी कुछ लोग तैयार नहीं हुए हैं। अब हम 15 मई के आसपास में दिल्ली जा रहा हूँ, ये मैंने नहीं करवाया था। उसमें दिल्ली का और मध्य प्रदेश का परसेंटेज ज़्यादा होता है। अभी फिर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करी कि नेशनल पार्क और अभ्यारण्य के अंदर रहने वाले लोगों का विस्थापन अच्छे से उनकी मंशा अनुरूप और मनुष्यों का और जानवरों का झगड़ा ना हो, ये भी सुरक्षित रहे, वो भी सुरक्षित रहे। इसलिए हम अभी दिल्ली जा रहे हैं और प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे कि मध्य प्रदेश अपना शेयर बढ़ाने को तैयार है।